लगातार डबल इंजन सरकार के माध्यम से नियमित रूप से कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना घर परिवार की तरह भी बात करके और आपको सब कुछ बता दिया कि रिंग रोड का क्या महत्व है, लखनऊ के विकास का क्या महत्व है, सब कुछ बताया। ऐसे ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री के रूप में आपकी इसी मोहनलालगंज से प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय कौशल किशोर जी, हमारे प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण आदरणीय ए.के. शर्मा जी, आदरणीय जितिन प्रसाद जी, मंच पर आदरणीय हमारे ब्रजलाल जी, आदरणीय सतदेव पचौरी जी, आदरणीय या महापौर जी और हमारे विधायकगण और तमाम मंच पे हैं। नाम लेने में समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि सभी सम्मानित मंच, अभी हमारे डॉक्टर महेंद्र जी विधान परिषद के लिए तीसरी बार नामांकन करके आए हैं, उनको भी आप बधाई दे सकते हैं। और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के 10 सदस्यों का नामांकन करा करके सीधा हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पहले 8 राज्यसभा जीते, उसमें 1 जीरो लगा करके 80 लोकसभा जीतना है और आज 10 विधान परिषद के नामांकन हुए, इसमें भी विजय सुनिश्चित है। मैं आप सबको बधाई देते हुए यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, 2024 का लोकसभा चुनाव ये साधारण चुनाव नहीं है। मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं है कि लखनऊ सहित हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन आप सबको यही आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, जब माहौल पूरी तरह से मोदीमय है, जब माहौल पूरी तरह से भाजपामय है, जब माहौल पूरी तरह से कमलमय है, तो वह नारा पीछे छूट जाता है कि 100 में से 60% वोट हमारा है, क्योंकि पिछली बार आप 60% क्रॉस कर गए थे। इस बार 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य के साथ एक रिकॉर्ड बनाने का काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अनेक प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रही है। जहां लखनऊ का रिंग रोड, कानपुर का रिंग रोड, जिसका लोकार्पण अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले, कल 34,000 करोड़ की परियोजनाएं आजमगढ़ की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया था। और यह भी बधाई देना चाहता हूं, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश कल ही बनकर के तैयार हो गया। इसकी आप सबको बधाई देता हूं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, विपक्ष में हताशा और निराशा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा का मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन हम जीत के उत्साह में हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को ज्यादा बातें ना करके यही कहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कि 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी, एक अकेला मोदी अपना ठगबंधन पर भारी है। इसलिए 2024 में यही आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी जी और सब मंच के लोग कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम और पूरी ताकत से बोलिएगा एक बार फिर से, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। ये लखनऊ का सौभाग्य है कि हमारे सांसद महोदय देश के रक्षा मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं मित्रों, और फलस्वरूप लखनऊ वासियों को रक्षा क्षेत्र में नित नई सौगातें मिल रही हैं। अब मैं डीआरडीओ के उत्कृष्ट वैज्ञानिक निदेशक डॉक्टर मयंक द्विवेदी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, विराजमान सभी महानुभाव, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, मीडिया मित्रगण तथा देवियों सज्जनों,
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज अत्यंत प्रसन्नता तथा गर्व का अवसर है कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गर्मामयी उपस्थिति में रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण केंद्र DTTC का उद्घाटन अपने कार्यक्रमों द्वारा करेंगे। इस केंद्र के साथ साथ भट गांव में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैसिलिटी का भी निर्माण किया गया है। इन दोनों ही केंद्रों का विकास UPDIC के अंतर्गत किया गया है और दोनों केंद्रों का विकास माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शिता तथा मार्गदर्शन का परिणाम है। इन केंद्रों को विकसित करने में उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण तथा सराहनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक मंजूरियों को समय पर प्रदान किया तथा इसी के चलते DRDO ने महज 2 वर्षों में इस पूरे योजना को पूर्ण कर दिया। उत्तर प्रदेश शासन का इस तरह का सामंजस्य तथा योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। DTTC इंडस्ट्रीज को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग, परीक्षण की सुविधा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा नई तकनीकी के लिए इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। ये युवाओं के लिए, MSMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। भट गांव में ब्रह्मोस मिसाइल का पूर्ण इंटीग्रेशन होगा तथा आगे आने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको कि हम नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं, उनका भी निर्माण भट गांव की फैसिलिटी में ही किया जाएगा। DTTC तरह ब्रह्मोस फैसिलिटी से प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा इंडस्ट्री, DRDO, एकेडमिया, UPDIC का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा जो सभी के समग्र विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के केंद्र युवाओं, MSME, स्टार्टअप, स्टूडेंट्स इत्यादि के लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। ये रोजगार सृजन तथा GDP की वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। ये भारत को आधुनिक तकनीकी क्षेत्र तथा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सभी प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को अवश्य साकार करेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। अब एक DRDO के ऊपर आपको फिल्म दिखाएंगे जिससे कि लखनऊ में होने वाले सभी कार्यक्रमों से आपको अवगत कराया जाएगा। जय हिंद। देश की रक्षा से जुड़ा हर एक व्यक्ति भारत की पहचान है। भारतीय सेना जन जन की भावना है, धड़कन है, शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मनोकामना भारतीय सेना के हर जवान को शक्ति प्रदान करने की प्राथमिकता रही है। रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की एक शानदार पहल है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस कॉरिडोर की आधिकारिक तौर पर 7 फरवरी 2020 को घोषणा कर उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। I am extremely happy that Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh is inaugurating DRDO's Defence Technology and Test Center at Lucknow. This center is in line with our Honorable Prime Minister's vision of making the country Atmanirbhar in defence technologies and systems. और अपने मोटो फलस्य मूलम विज्ञानम को चरितार्थ करते हुए DRDO ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ के निर्माण के लिए अमौसी और नादरगंज में 21.06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। With the involvement of government of UP, we could do this work. Government of UP has given permission for the land around 21 acres both at Amosi and Nadarganj together to use and reskill, upskill their knowledge. Our local laboratory DMSIT is fully involved in managing the center. DTTC is a unique center. This will provide the assistance to the industries in terms of training and skill development, incubation of the new technologies, and all the consultancies in the area of science and technology. DRDO ने मिशन मोड में काम करते हुए डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर DTTC लखनऊ के भवन निर्माण के कार्य को 2 जनवरी 2023 को शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
कुछ ऐसे ही बुलंद हौसलों का परिचय देते हुए DRDO ने इस भवन के निर्माण कार्य को अभूतपूर्व तरीके से 1 वर्ष के अंतराल में ही पूर्ण कर दिखाया। Defense Technology Testing and Training Center at Amosi and Nadarganj within a short span of 1 year to facilitate upskilling of the youth and for empowering the industries that are coming up in the UP Industrial Corridor. इस कॉम्प्लेक्स में कुल 20 भवनों का निर्माण किया गया है, जिनमें टेक्निकल सेंटर, ADM बिल्डिंग, सब स्टेशंस और सिक्योरिटी ऑफिसेज जैसे कई अन्य भवन शामिल हैं। इस पूरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के रक्षा तंत्र में गति और गुणवत्ता लाना है। इस ऐतिहासिक क्षण में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने इस परियोजना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर राज्य को रक्षा उद्योग में नई ऊर्जा और जोश प्रदान करेगा। ये न केवल विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, बल्कि ये भारतीय युवा पीढ़ी को भी उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। लखनऊ बदल रहा है मित्रों। लखनऊ को एक आदर्श और स्मार्ट सिटी बनाने को कृत संकल्पित माननीय रक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत गौ घाट पर सेतु, IM रोड से हार्डिंग ब्रिज तक बंधा एवं सड़क, यूपी दर्शन पार्क, वेस्ट वंडर, बसंत कुंज योजना के सेक्टर I में 3,800 प्रधानमंत्री आवास समेत अनेक उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जो आने वाले समय में लखनऊ की दशा और दिशा बदल देगा। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा लखनऊ के विकास कार्यों पर आधारित आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास के क्षेत्र में स्थापित कर रहा है नित नए कीर्तिमान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश में नागरिकों को मिली है बेहतर ईज ऑफ लिविंग की गारंटी। नागरिक सुविधाओं को मिले हैं नए आयाम। इसी कड़ी में विभिन्न परियोजनाएं लखनऊ के समावेशी विकास में जोड़ रही हैं नया अध्याय। गोमती नदी के दोनों तटबंधों पर निर्बाध यातायात के लिए IIM रोड से किसान पथ तक 28.6 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर शहर के यातायात को बनाएगा सुविधाजनक। ये परियोजना रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ को करेगी कनेक्ट। बसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए हैं 3,800 आवास। 24,694 लाख रुपए से निर्मित ये आवास जरूरतमंदों को देंगे पक्के आवास की गारंटी। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और वास्तुकला की विरासत को प्रदर्शित करने वाले यूपी दर्शन पार्क का विकास 10.5 एकड़ में 1,014 लाख रुपए से कराया गया है। 250 टन वेस्ट मटेरियल के उपयोग से इस पार्क में बनाई गई हैं 2D, 3D मूर्तियां। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा का रखा गया है विशेष ध्यान। सीनियर सिटीजन पार्क में ओपन जिम, योगा सेंटर, लैंडस्केपिंग का कराया गया है विकास। जनेश्वर मिश्र पार्क में वाटर स्क्रीन फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो और पर्यटकों एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए स्थापित किया गया है 5D थिएटर। इन महत्वपूर्ण विकास कार्यों के साथ ही स्वदेशी एवं विदेशी पक्षियों के प्राकृतिक वास को बढ़ावा देने के लिए CG सिटी में 37 एकड़ में विकसित किया गया है वेटलैंड। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय स्थित मल्टी लेवल पार्किंग, 75 हेल्थ ATM की स्थापना, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी का संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन,
छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, नौबत खाना, रूमी गेट, क्लॉक टावर, दर्शन विलास एवं गुलिस्ताए इरम में फसाड लाइटिंग और भातखंडे संस्थान में डिजिटाइजेशन के कार्य स्मार्ट लखनऊ को दे रहे हैं नए आयाम। नए उत्तर प्रदेश का नया लखनऊ। ये है आपका बदलता हुआ लखनऊ। जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। ये आपका अपना वो लखनऊ है जो आप स्वयं पहचान नहीं पा रहे। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। और ऐसे ही हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं इन शब्दों के साथ उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण, महापौर समेत मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात होली के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ वासियों को प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सरदेव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्सर जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पद तब बना था जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पद एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है जो गोमती नदी के तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। लखनऊ सिटी की जाम की समस्या का समाधान इसके माध्यम से होगा। इसके फर्स्ट फेज का कार्य आज पूरा होने जा रहा है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद है उनके कर कमलों से इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ की मदद से रक्षा मंत्रालय ने जो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर बनाया है, उसका जो डेवलपमेंट और रिसर्च का सेंटर है, उसका आज यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम भी माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। ये हमारे युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने और इस फील्ड में कार्य करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा। लखनऊ के सभी युवाओं को, जिन युवाओं को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, खासतौर पर जिन युवाओं को हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, उन लोगों के एक अवसर होगा। ये सभी उनके लिए एक नया अवसर है। आज के इस अवसर पर लखनऊ में फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन का कार्यक्रम भी, जिसमें हमने सत्र प्रारंभ कर लिया है और अटल
मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के साथ ही यहाँ पे ऊर्जा विभाग का, नगर विकास विभाग का, स्मार्ट सिटी मिशन का, लोक निर्माण विभाग के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज लखनऊ वासियों को प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, मोहनलालगंज के हमारे सांसद कौशल किशोर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि जो एक यशस्वी नेतृत्व लखनऊ ने प्रदान किया है, यह न केवल देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रहा है बल्कि लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करते हुए, स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करते हुए लोगों के सामने नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उनका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं जो अपनी धीर गंभीर शैली में संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं।